वो अब भी मुझसे बात नहीं कर रहा, लगता है माफ नहीं करेगा। देखो जरा, अब तो जवेरिया ने भी कह दिया कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उफ। चल गया, मेरा हाथ चल गया। उफ उफ उफ। क्या हुआ है? क्या हो गया ये? एक मिनट रुको, दिखाओ मुझे। जलन हो रही है। रुको रुको, मैं बर्फ लेकर आता हूँ, थोड़ी हिम्मत करो, आता हूँ मैं। यास्मीन, क्या हुआ है मेरी जान? हाथ जल गया यार। अरे तुम्हारी ये बेदहानी कब खत्म होगी यार? ये तो बहुत बुरा जला है। हारू, जलन कुछ कम हुई? अभी भी बहुत जलन हो रही है। रुको, इसे लगाओ इस पर। इस तरह लगाने से जलन कम हो जाएगी। हाँ। अरे यास्मीन, तुम भी ना। ये क्या हो गया? मेरा ख्याल है इससे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? उसमें मरहम होगा। फोन भी उठा लो और लेकर भी आ जाओ। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, आप इसका ख्याल रखें। अरे यास्मीन, तुमने अपना हाथ बुरी तरह जला लिया है। देखो, नाराज है तुमसे, लेकिन फिर भी तुम्हारी फिक्र कर रहा है, कितना ख्याल रख रहा है तुम्हारा। ठीक कहा तुमने। अरे ये देखो, आलू भी जल गए हैं, मैं देखती हूँ। अरे अरे, तुमने बहुत ही अच्छा सोचा बेटा। फराद के लिए खूबसूरत तोहफा होगा। जी हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वही सदमा बर्दाश्त करे जो मैंने किया। आप उदास मत हो। आप कर भी क्या सकती थी उस वक्त? भाभी, आपका मैसेज मिलते ही आ गई मैं। बताएं क्या करना है? फराद को हकीकत बताने के लिए सरप्राइज सोचा है और सबको मेरा आइडिया पसंद भी आया है। कैसा सरप्राइज? फराद के बचपन और खानदान से जुड़ी हर याद को एक डब्बे में जमा करके उसे तोहफा देंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह हम उसके बचपन की सारी यादें उसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि वो अपनी यादों से जुड़ सके। मगर इस तरह नहीं गुल, बल्कि हम खुश होकर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर शुरू कहाँ से करेंगे? हम आपस में काम बांट लेते हैं। गुल, तुम कदर आपा के साथ इस एल्बम को देखो। कुदरत बाबा और आयतन अम्मी के साथ फराद की बचपन की तस्वीरें। मैं और अम्मी संदूक देखते हैं। चलिए शुरू करें अम्मी जान। ये मिली है। ये चीजें तब की हैं जब आयतन साहिबा के फराद की पैदाइश होने वाली थी बेटी। यानी ये फराद के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। जब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा मर गया है तो उन्होंने इन सब चीजों को इस संदूक में दफन कर दिया था। और ये क्या है? ये तो कोई खिलौना लगता है, शायद कुदरत साहब ने बनाया होगा, मगर किसके लिए बनाया ये मुझे नहीं मालूम। कुदरत, ये खिलौना अपने दूसरे होने वाले बच्चे के लिए बना रहा था।
मतलब फरात के लिए बना रहा था। जब उन्हें कहा गया कि बच्चा मर गया है तो इसे अधूरा छोड़ दिया। नया डिजाइन भेज रहा हूं जो पिछली बार के लिए तैयार किया था। हाँ, बस कुछ चेंजेस हैं। ओके, नया डिजाइन फाइल में है, वो जरूर देख लेना। फोन रखता हूं मैं, बाद में बात होगी। आप यहां क्यों आए हैं? मैं कब से फोन कर रहा था, किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। फरात को सच पता चलने तक यहां ना आने का मना किया था ना? बर्दाश्त नहीं हुआ भतीजे, बहुत जरूरी है, हमें बात करनी होगी। ये सब लोग कहां चले गए? दरअसल मैं तुमसे तुम्हारे चचा के तौर पर एक दरखास्त करने आया हूं बारान। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है? किस हैसियत से बात कर रहे हैं आप? बारान, मेरी बात मत काटो, पहले गौर से सुनो। फरात को हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए। अगर उसे पता चल फरात गया मेरा तो भाई है, सब जानने का हक है उसे। है, पूरा हक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं फरात ही का सोच रहा हूं। आपने अपने अलावा आज तक किसी का नहीं सोचा? हाँ? खबरदार, मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करना। देखो बारहान, ये मामला सीरियस है। तुमने देखा जैसे ही मेरे भाई ने सुना क्या हाल हुआ उसका। फरात को पता चला तो वो भी खुद को नहीं रोक सकेगा। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, बहुत याद आ रहे थे तुम। जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख है। एक ही बेटा था, उससे भी खोने ही वाला था। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया बाबा, कहा तो ठीक आपने, लेकिन ये तो बताएं कि वो बात क्या है जो मैं जानकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बारान, तुम बताओ, कोई मसला है क्या? क्योंकि जब से मैं आया हूं ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कुछ नहीं बेटा, वो गोली हम तो गोली की बात कर रहे थे, है ना बारा? क्या मतलब गोली की बात? दरअसल उस गोली पर एफ वर्ड लिखा था, फरात। उसकी वजह से यह लग रहा था कि किया धरा जवाहिर का है और किसी का नहीं। वो घटिया इंसान। चलो खैर, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। पता है सब लोग तुम्हारी खैरियत के बारे में पूछ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। क्या वाकई में वो
गोली की बात कर रहे थे? हाँ, मुझे तो जवाहिर से यही उम्मीद थी। जान छुड़ानी पड़ेगी उससे। फरात, तुम कमरे में नहीं दिखे तो मैं परेशान हो गई। मैं तो यही हूं गुल। घबरा गई थी मैं। तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? वो मैं दरअसल यहाँ बारान से बात करने आया था। लेटे लेटे उकता गया था मैं गुल, क्या करता। इतनी जल्दी उकता गए, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें आराम करना है। गुल ठीक कह रही है, कुछ देर आराम करो। अगर बेहतर महसूस किया तो अफ्तार से पहले गार्डन में वॉक कर लेंगे। हाँ, वॉक करना अच्छा रहेगा। ठीक कहा तुमने। चलो ठीक है, हम चलते हैं फिर। चलो।